जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आप सब संगत जी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं ना, तो आप ट्राई करें कि आप उसमें इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े कम यूज़ करें। बिकॉज़ क्या होता है ना, कई संगत को नहीं समझ में रहता है, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं उसको हिंदी में बोल दूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं बोला जाता। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके हिंदी में बोल सकें, क्योंकि हिंदी हम सबको समझ में आती है। लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स कई ऐसे होते हैं या पंजाबी के वर्ड्स होते हैं जो पंजाबी में सत्संग शेयर करते हैं, तो वो सब संगत को समझ में नहीं रहता है। तो आप प्लीज़, आप जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो ट्राई करें कि प्योर मतलब हिंदी हो, प्योर नहीं मतलब हिंदी हो। एंड दूसरी चीज़ ये, जब आप लिख करके भेजते हैं ना संगत जी की ना, ये ऑटो करेक्ट ऑफ हो जा, मतलब ऑटो करेक्ट ऑफ करके भेजें, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स रहते हैं और फिर समटाइम ऐसा होता है कुछ गलत ना निकल जाए। बस मैं इसी चीज़ से बोलती हूँ कि कुछ गलत ना मैं बोलूँ, जैसा आपके भाव है, जैसे आप सत्संग भेजना चाहते हैं, मैं वैसे ही सब संगत को सुनाऊँ। तो संगत जी, आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और मेरी इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि इससे हम सब संगत का ही भला होगा, सब संगत को सब कुछ समझ में भी आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है ये, लेकिन और मेरा नाम संगत जी वंदना है। मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन मैं हिमाचल में रहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अच्छा, मैं बताती हूँ कि पहले जब मैंने सत्संग शेयर किया, उसमें गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था। गुरुजी कैसे आए, मतलब मैं सत्संग में गई थी एक, और उनके ही सत्संग में मुझे पता चला कि यहाँ सोलन में, तो मैं सत्संग में गई। वहाँ से मुझे, वैसे तो मुझे छोटा सा स्वरूप चाहिए था, क्योंकि मंदिर में छोटा सा स्वरूप रखूँगी, लेकिन नहीं संगत जी, मेरे पास तो बड़े बड़े स्वरूप में गुरुजी आए और मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी। इतने सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप ना संगत जी, मतलब बहुत प्यारा। मेरी बेटी को भी पसंद है, सफ़ेद और पिंक। चोला नहीं है, कोट होता है ना, हाफ कोट, उस तरह से है, बहुत सुंदर है। तो मेरी बेटी बोलती, हाँ मुझे तो पिंक कलर बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैंने कहा गुरुजी को, मतलब जिसको, जिस संगत को जिस स्वरूप में जैसे जाना होता है ना, जैसे स्वरूप में पसंद करते हैं गुरुजी, वैसे ही स्वरूप में उनके पास जाते हैं। बहुत प्यारे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे गुरुजी। फिर उसके बाद मैं, दिसंबर की बात है संगत जी। अच्छा, मेरी सिस्टर मैंने जिस टाइम इनको गुरुजी का स्वरूप पहले जब वह फ्रेम करवाने गई, जब मैं फ्रेम करवा कर लाई, उस टाइम मुझे एक दो दिन हो गए थे रखे, तो ना मेरी ना ड्रीम में कुछ इस तरह से कुछ गुरुजी आके मुझे मतलब कुछ समझा रहे हैं। पोजीशन कुछ ऐसा राउंड गोल सा था, और मतलब कैसा बनाया हुआ था मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब गुरुजी को समझा रहे हैं। और मतलब ऐसे संगत जी, मतलब ऐसे समझा रहे थे कि मुझे फ्रेम तो करवा, गोल गोल करके मुझे ऐसे आ करके मतलब रूम में तो नहीं रख दिया,
कि जैसे वो स्वरूप से रोल करते हैं हो जाता है, तो मुझे फ्रेम करवा ला, मुझे रूम में तूने ऐसे ही रख दिए, फ्रेम करवा कर ला। और फिर मैं गुरुजी को फ्रेम करवा करने के लिए गई। और जिस टाइम मैं मतलब संगत दे के आने लगी तो वहाँ से मुझे गाड़ियाँ दिखी, गुरु कृपा, फिर तितली दिखती है। मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है साक्षात गुरुजी साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब पहले होता था ना, जैसे है ना, ऐसे लगता है कि है अकेले ही चल रहे हैं, लेकिन पहले अब लगता है कि अब साथ में शिव जी चल रहे हैं। मुझे हर आगे जैसे आगे बढ़ूंगी और मुझे सामने गुरु पे आगे मतलब शिव जी का स्वरूप या कुछ ऐसे दिखेगा मुझे। और सच में संगत जी, ओम नमः शिवाय मतलब बस में कहीं मोर पंख, कहीं तितली, मतलब बहुत बहुत दिखते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ चल रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में लेके आई गुरुजी को उस दिन। और संगत जी मतलब उसके बाद से फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो संगत जी मुझे बनाना तो आता तो था नहीं कड़ा प्रसाद बनाना, लेकिन मैंने कोशिश किया। फिर 2-3 बार ऐसा करके और बनाते बनाते मुझे एक आध बार गुरुजी ने सत्संग में एक बार मतलब कहा कि तुम अब ना कहना कि नहीं आता है ना। तो मुझे सत्संग में कड़ा प्रसाद बनाने की मतलब एक रेसिपी गुरुजी ने बताई, शेयर किया था किसी ने, तो वो मेरे सामने आया। मतलब जो हमें चाहिए होता है, हमारा जैसे दिमाग में चलता है वैसे ही सत्संग गुरुजी सामने दिखा देते हैं। अच्छा, मेरे मतलब कुछ खारिश की तकलीफ है, जैसे पैर में, बॉडी में, मतलब ऐसे बॉडी से मतलब ऐसे हो जाती है मेरे को ना। और मतलब चिलब्रेन बोलते हैं, पता नहीं क्या, वैसे ना तकलीफ है। तो मुझे ना वो तकलीफ गुरुजी के आने के बाद ना संगत जी, मतलब जैसे पता नहीं, मैं गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखती हूँ, एक तांबे के छोटा सा जैसे ग्लास जैसा है उसमें रखती हूँ, और वो पी लेते हैं सुबह, हम सब पी लेते हैं, घर के सबको मैं दे देती हूँ। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे, अब जस्ट एक दिन हो रहा था जैसे बहुत खारिश हो रही थी पैर की उंगलियों में, और फिर और भी 1-2-8 जगह में वैसे तकलीफ है, खारिश की तकलीफ है। लेकिन उस दिन मुझे 2-3 बार सत्संग में सिर्फ खारिश वाले ही सत्संग मुझे सुनाए, और मैं लिख के भी नोट आए कि मैं तेरी तकलीफ ख़त्म कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा। और सच्ची में मुझे 1-8 दिन के बाद से ही मुझे मतलब तकलीफ, मतलब खारिश नहीं, अभी भी मुझे नहीं हो रही है खारिश, अभी भी नहीं हो रही है। और ये सब गुरुजी की वजह से संगत जी, गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे खारिश में तो रोना आ जाता था, मतलब ऐसी खारिश होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। उस तकलीफ से तो गुरुजी ने तो बाहर ही निकाल दिया है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं कलकत्ता, बच्चों की छुट्टी पड़ी थी बेटे की, तो मैं कलकत्ता जाना था मुझे, और मैंने टिकट ले लिया। मैंने लिया 17 दिसंबर मुझे जाना था, वहाँ से 20 जनवरी आना है। तो मैंने जाते टाइम कलकत्ता, आते टाइम का टिकट मैंने दिल्ली तक का लिया। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, और क्योंकि मुझे अब आते टाइम मुझे संगत जी, मैंने और मतलब जो ये मेरी बेटी ने ही आना था, और मुझे जैसे
अकेले से आना आता तो मतलब मैंने बताया ही नहीं किसी को कि, क्योंकि सब मुझे डांटेंगे। फिर उसके बाद तो लिया, और जिस दिन मैं टिकट लेके आई ना, और जो टिकट काउंटर में लेडी थी वो गुरुजी की संगत है। हमसे बातें करते करते मैंने ले तो लिया कि मुझे दिल्ली की टिकट दे दो, दिल्ली की, और वहाँ पर मेरी दीदी रहती है। मैं उनके पास सोच के आई थी कि मैं आज वहाँ पे होकर आऊँगी, वहीं से मुझे दीदी ले जाएंगे। ठीक है, ले तो लिया, लग रहा है डर, और कैसे आना है, क्या करना है। और फिर जिस दिन मैं लेकर ऊपर आई टिकट काउंटर से, धर्मपुर से, तो मैं मतलब मेरे को यहाँ पर मतलब ऊपर आकर मेरे से कैसे सामने से कबूतर ऐसे चलते 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 दिखा, तितली दिखी, और खेत में आते टाइम मेरे को मोर दिखा जो इतने दिनों में वहाँ नहीं दिखा। मुझे मोर देखा उस दिन, मैं शौक, मैंने बेटी को बोला देख सोना, मोर मोर मोर। लेकिन संगत जी उसको नहीं दिखा और मुझे तो दिखा था। तो जैसे एक कंफर्मेशन मिल गया ना, नहीं कि तू चल, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तो कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले। वाह, मतलब एक मुझे फिर हिम्मत सी आ गई कि नहीं नहीं मैं आ रही हूँ गुरुजी, मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ, दिल्ली आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं लेके चली कलकत्ता में। तो फिर जैसे 17 दिसंबर आ गया, तो जर्नी जो मतलब ऐसे निकली अपनी। और मुझे ट्रेन में एक मतलब हम जो ट्रेन में जब जर्नी कर रहे थे, तो मुझे 3-4 पुलिस वाले मतलब इसमें चढ़े। इसमें से एक लेडी थी और 2-3 लेडी हैं, लेडी पुलिस थे और यूपी पुलिस से थे। 3 उतरते, एक रह गया। तो उससे बातें करते करते उन्होंने संगत जी मतलब बातें करते करते उन्होंने ऐसे बातों में मुझे पता चला कि वो, मैंने उनको पूछा कि दिल्ली आप गए हो? तो कहते हाँ मैं जाती हूँ ड्यूटीज़ के लिए दिल्ली में। तो मैंने पूछा कि दिल्ली में आपने बड़े मंदिर गए हो? तो उन कहते कौन सा बड़ा मंदिर? तो फिर मैंने उनको फ़ोटो दिखाई, एक रील में से ना गुरुजी के बड़े मंदिर की फ़ोटो दिखाई। तो उन्होंने बोला कि हाँ 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 मैं तो इसी मंदिर गई हूँ। लेकिन उनको उनकी मेहर मतलब उनको नहीं पता कि गुरुजी की मेहर उन पे कितनी है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक बेटा है, वो 5-6 साल का है, सॉरी 5th में पढ़ता है। उसके बेटे को अब बेटा जब हुआ, उसके आने के बाद वो उनको कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। उनकी लाइफ में इतनी बरकत, उन्होंने खुद से ये सब बताया। फिर मैंने उनको पूछा कि तब उन्होंने बताया कि ये बेटा जब मैं इस मंदिर से होकर आई तभी उनका बेटा हुआ था, यानी ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बेटे की बर्थ डेट क्या है, कौन सा मंथ था संगत जी, ये तो याद नहीं है, बट उसकी बर्थ डेट जो थी वो 25 थी किसी मंथ की। 25 5 और 2 = 7, 5 + 2 ये 7, ये गुरुजी की ब्लेसिंग। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो गुरुजी की संगत है और उन पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं उनको बोल के आती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, आप दोबारा से गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर जाना ज़रूर आप। तो मैंने तो बोल दिया, अब वही जानेंगे। तो मैंने कांटेक्ट नंबर, मैंने फ़ोन नंबर भी लिया, कांटेक्ट हुआ। मतलब मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी ने बताया कि देख कि मतलब तो भी गुरुजी के मेहर किस तरह से किस पे कैसे बरसती है।
और ये मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मुझे मुझे ऐसा लगा गुरु जी मुझे बता रहे हैं ये सब चीज़ें। वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता चली गई। मतलब कल उसमें मुझे इतनी तितलियाँ दिखी। और जब भी छत में जाऊं तो तितलियाँ देख देख के खुश संगत जी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तब तक तितली अभी इस छत से उधर, कभी मेरे ऊपर, अच्छा लगता था बहुत। बहुत तितलियाँ मैंने कोलकाता में देखी हैं संगत जी। शायद मौसम ऐसा, लेकिन कोइंसिडेंस तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। गुरु जी के आने के बाद तो कोइंसिडेंस कुछ होता ही नहीं है, सब गुरु जी करते हैं। मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे गुरु जी लेकर जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। लेकिन आप नेगेटिव इंसान से पॉजिटिव इंसान बन जाते हो, ये तो मैं मतलब सच में संगत जी मैंने फील किया है। उससे पहले, गुरुजी से मिलने से पहले जो मैं थी, अब मैं गुरुजी के बाद जो मैं हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब पहले इतना गुस्सा करना, मतलब हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ना, और मतलब था बहुत। अब तो बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छा ही लगता है। बस सब गुरुजी ही हैं, सब जगह हर तरफ। जय गुरुजी। फिर कलकत्ता से आने का टाइम हो गया, 20 तारीख। अब घर पे पहले तो बताया नहीं, 1 हफ्ते पहले बताया, 20 तारीख जनवरी। और 1 हफ्ते पहले बताया कि मेरी टिकट हो गई है और मैं दिल्ली जा रही हूँ। और घर में हस्बैंड को भी बताया, और हस्बैंड तो मेरे पहले आ गए थे, 10 दिन रुक के मेरे साथ, 10 दिन रुक के वो पहले आ गए थे। और मुझे फिर बाद में अकेले जर्नी करना था, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया, फिर तो मम्मी पापा हस्बैंड, मतलब वो तो हस्बैंड तो फ़ोन पे गुस्सा होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मम्मी पापा ने गुस्सा होना कि अकेले कैसे जाएगी, अब खुद से कर लेती है, तू ज़िद्दी है। और तो फिर वो नहीं मानते। अब मेरे मम्मी पापा भी उतना नहीं मानते। लेकिन फिर भी मैंने एक कैलेंडर स्वरूप मुझे सत्संग में से मिला था, ब्लेसिंग्स थी गुरु जी की, तो मैंने वहाँ पर वो कैलेंडर स्वरूप से एक मतलब स्वरूप भी फ्रेम करवा कर रख दिया। बट मम्मी को बोला, मम्मी आपको कुछ नहीं करना, बस आप मानो ये आप ही के शिव जी हैं। पता नहीं आप घर वाले कितने मानेंगे, लेकिन जितना बोल सकती हूँ मैं तो वो मान जाएंगे कभी। लेकिन मेरे पापा बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी भी बोलती हैं वैसे, लेकिन नेगेटिव कोई नहीं है, लेकिन ठीक है मान जाएंगे कभी। फिर इसके बाद मैंने तो बोल दिया कि हाँ मैंने तो दिल्ली जाना है। तो मैं और बेटी थोड़ा बहुत मतलब शुरू में सब करे, लेकिन बता दिया हाँ दीदी के पास रह जाएंगे, दीदी आ जाएगी लेने। तो ठीक है। फिर तो 20 तारीख आ गया। थोड़ा गुस्सा तो शुरू में हुए, लेकिन कोई बात नहीं, अब टिकट ले लिया तो अब कुछ कर नहीं सकते थे, जाना ही है। जब मैंने जाना ही है ठान लिया तो ठान लिया, जाना है मैंने। क्योंकि फिर रिटर्न में हिमाचल से वापस से मैं नहीं जाना, मेरे को मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को। तो मैं कहाँ, मुझको दिल्ली कहाँ कोलकाता से कालका लेना था, मैंने दिल्ली की टिकट ले ली। तो उसके बाद ठीक है, मैं 20 तारीख को चली और दूसरे दिन का ट्रेन 10:30 में पहुंचेगा राजधानी, और 21 को वो पहुंचा शाम को 7 बजे पहुंचा, लेट ट्रेन लेट। तो शाम को बस से मतलब ट्रेन से उतरी
और ऑटो कुल्ली लेके दीदी को मना कर दिया थी कि मत आना स्टेशन, मैं आ जाऊंगी खुद। तो मैं कुल्ली लेके ऑटो में बैठी, मतलब जैसे ही मैं निकली संगत जी, देखा सामने एक गाड़ी में लिखा था गुरुजी। मैंने कहा मतलब ये तो सच्ची में पता, ये तो कंफर्मेशन होता है कि हाँ हाँ सही रास्ते पे है तू, चल चल आजा, कुछ नहीं होता, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर उसी टाइम थोड़ा आगे और गई, लिखा 786। तो ये तो भगवान जी का नंबर है। तो बस सामने हर 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 महादेव का ऑटो, मतलब हर संगत जी, मतलब कंफर्मेशन है, सब अच्छा है, चलो चलो मतलब आगे आ जा। फिर शाम के दीदी के यहाँ रात तक पहुँच गई 8 बजे तक। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई, और गुरुजी के मंदिर वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये था कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जैसे कि जहाँ जहाँ सेवादार बोलते हैं जैसे जैसे करना है, लेकिन फॉलो करना सही है। लेकिन मुझे ना वहाँ पर बैठना था कि थोड़ा ना दरबार में से, दरबार के सामने जैसे बैठते हैं, तो मैं पहली बार गई तो मुझे पता ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, मतलब बहुत चीज़ें अच्छी लग रही थी। और उसमें ना ऐसी चीज़ें, संगत जी की गुरु जी की कुटिया, मतलब दीदी दिखा रही कि गुरु जी की कुटिया है, गुरु जी की कुटिया, वाह, गुरु जी का झूला, मतलब इतना सुंदर सब कुछ। मुझे तो ज़्यादा मतलब उतना ध्यान नहीं है कि हाँ मुझे मंत्र जाप करना है या कुछ, लेकिन बहुत अच्छा, उस जगह में ही बहुत, मतलब उस मंदिर में बहुत अच्छा संगत जी। वहाँ से फिर बैठने को नहीं मिला, लेकिन मंडे था उस दिन 22 जनवरी, तो बैठने को नहीं मिला, तो मतलब बैठने का मन था। उसके बाद दरबार होके, गुरु जी के दरबार में होकर ऊपर लंगर हॉल में गए, वहाँ पे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और गाजर का हलवा प्रसाद था। वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद मतलब बस वो लंगर हॉल में जो बैठने का था ना, सोचो कुछ सामने था गुरु जी का, मतलब सामने दीवार पे था, मतलब सामने दीवार पर 2 स्वरूप थे, तब तो गुरु जी के सामने ही बैठे हुए थे, मतलब थोड़ा साइड में, सामने नहीं, थोड़ा सा साइड में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही बैठने को जो मिला, तो लंगर नहीं, लंगर उस दिन नहीं मिला, तो लंगर तो उससे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर ये बात गुरुजी को पता है कि लंगर नहीं मिला इसको, और लंगर खाने का इसको ज़रूर इच्छा है, इच्छा तो थी लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से तो फिर आ गए। दूसरे दिन वहाँ से मैं घर, मतलब कालका की तरफ, मतलब हिमाचल की तरफ मैं बस लेकर आ गई। संगत जी, जहाँ से मैं बस लेकर आई हूँ वहाँ पर पूरे रास्ते मुझे गुरु कृपा, कहीं हर हर महादेव, शिव शक्ति, मुझे कहीं पोस्टर दिखता ही जा रहा है। बल्कि मुझे जाना तो डायरेक्ट मतलब चंडीगढ़ 17 सेक्टर तक करना था, नहीं सॉरी, सेक्टर 43 जाना था, जहाँ से हिमाचल की बसेस मिलती हैं। मतलब वहाँ पे बस वाले ने ट्रिब्यून चौक भी नहीं उतारा मुझे, वो उतारना चाहता था बस वाला, लेकिन मैं मिस कर गई, मैं खड़ी ही नहीं हुई, और उसने, मेरे को लगा उतरना नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन सा ट्रिब्यून चौक है, मतलब हर चौक मेरे को एक जैसा ही लगता है चंडीगढ़ का। उसके बाद मैं खड़ी हुई, उसके बाद मैंने पूछा कि भैया आपने ट्रिब्यून चौक नहीं उतारा आपने?
कहाँ है, मतलब कहते वो तो चला गया। और फिर तो सब मतलब वो सेक्टर 17 में जा रही थी, बस सेक्टर 17 में चली गई। वहाँ से मुझे बस तो हिमाचल की नहीं मिलेगी, हिमाचल में 43 जाना। फिर मैंने बाहर सबवे से होकर सामान वामान लेकर जैसे तैसे करके पार करके और एक लोकल बस लेकर 43 चले गई। मतलब इतना टाइम गैप, सुबह निकली वहाँ दिल्ली से, इतना टाइम गैप होके भी मैं 6 बजे शाम को हिमाचल धर्मपुर बस स्टॉप में पहुँच गई। मतलब हिमाचल के धर्मपुर में पहुँच गई मैं। इसके बाद मैं जब शाम को पहुँची, इसके बाद जब मेरे सोलन में एक दीदी है, उन्होंने मुझे कलकत्ता में एक बार फ़ोन किया कि हाँ 4 तारीख को डुगरी जा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था। फिर 2 बार कॉल पहले कर दिया था कि डुगरी जा रहे हैं, जाना है? तो कहते नहीं अभी नहीं जाना है। तो बड़ी मंदिर से होकर आई। तो फिर तीसरी बार डुगरी जाने से एक दिन पहले फ़ोन करते कि जाना है डुगरी, ये तीसरा कॉल हो गया। यानी कि गुरुजी बोल रहे चल, अब मतलब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, होके आ चल, मैं लेके जा रहा हूँ तुझे डुगरी। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने एकदम से सोचा नहीं, मैंने दीदी को बोल दिया हाँ जाना है। और मैं और सोना 4 फरवरी को डुगरी मंदिर के लिए वो ना मतलब सत्संग से मतलब बस जा रही थी। तो मतलब वहाँ से बस जा रही थी। मतलब एक्चुअली में बस में बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम पता नहीं कैसे हम ही लोग एक्स्ट्रा में आ गए और वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन 4 कुछ जन एक्स्ट्रा थे, वो हम थे। लेकिन गुरुजी को तो लेके जाना था जैसे तैसे, वो एडजस्ट कैसे भी करवा दिया गुरुजी ने। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं सुबह, मतलब मैं धर्मपुर में रहती हूँ और धर्मपुर से थोड़ा अंदर की तरफ रहती हूँ, जहाँ ना मुझे मतलब टैक्सी करके धर्मपुर तक पहुँचना पड़ेगा। लोकल बस चलती है लेकिन उतना सुबह 7 बजे नहीं चलती, 7:30 के बाद चलती है। इसमें चलो मैं टैक्सी लेकर पहुँच गई। अब मुझे डुगरी मंदिर भी जाने को ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी। मैंने कहा वाह, इस मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर गुरुजी मतलब डुगरी मंदिर में मुझे लंगर प्रसाद मिला, मुझे बैठने को भी मिला। मतलब जो वहाँ पर बड़े मंदिर में मिस हो गया था, मुझे डुगरी मंदिर में बैठने को मिला। मुझे लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, वो भी रिटर्न में। वो मतलब डबल टाइम संगत जी, रिटर्न आते टाइम भी मुझे मिला डबल टाइम, मतलब डबल ब्लेसिंग से गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है, मतलब है ना शब्द में, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो यही बात है संगत जी, और ये सच्ची में वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बस जानी थी, बस में 1000 लगता है, तो किराया तो बच्चे का नहीं लगता, मेरा लगता। तो मुझे लगा कि मेरे बैग में पैसे हैं 1000 रुपये, लेकिन मेरे बैग में पैसे नहीं थे और मुझे नहीं पता था कि मेरे बैग में पैसे नहीं हैं। मैंने वो किसी काम से पहले निकाल लिए। और तो जब एकदम से ना, मतलब बस में थोड़े स्टार्ट हो गई,
तो चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते बस में जैसे जो है जिन्होंने लेने जाना था, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो पेमेंट कर दो। तो वो बोलने से 10 मिनट पहले मेरे अकाउंट में भी तो उससे पहले पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पापा ने कुछ अमाउंट अपने आप ही डाल दिया, मैंने बोला भी नहीं था। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो अकाउंट का तो छूने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बैग में पैसे हैं, मैं बैग खोजूं, मैं पैसे ना मिल रहे मुझे, 1000 रुपये गए कहाँ। फिर एकदम से याद आया कि मतलब अकाउंट में अभी अभी पैसे आए हैं, मैं अभी अकाउंट से पेमेंट कर देती हूँ। गूगल पे हुआ ना, तो हाँ गूगल पे हो जाएगा। तो फिर मैंने गूगल पे किया। मतलब कैसे, मतलब हमें नहीं पता है वो चीज़, और गुरुजी को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, ये अभी तो दे नहीं पाएगी, इसको पहले अकाउंट में डलवा देता हूँ। मेरे पापा ने उसी टाइम 10 मिनट पहले, उनको बोलने से 10 मिनट पहले मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट आ गई, डाल दिया पापा ने। कैसे, वो सब तो संगत जी गुरुजी को पता है, सब कुछ गुरुजी को पता है। गुरुजी मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, क्या ही कहूँ मैं, मतलब हमारी सोच से परे, जो हम सोच नहीं सकते ना वो गुरुजी कर जाते हैं। फिर उसके बाद बोलने का भी मौका भी नहीं कि मेरे पास है नहीं, मतलब मेरे पास एकदम से डाल दिए पैसे। और फिर रिटर्न, तो अब डुगरी से रिटर्न करना, मैं उतर गई धर्मपुर, डुगरी के दर्शन करके डुगरी मंदिर के दर्शन करके मैं धर्मपुर उतर गई। और वो 11 बजने लग गए थे, 11 बजे। और धर्मपुर में और भी संगत उतरी थी संगत जी, वहाँ पर ना और भी संगत उतरी, धर्मपुर में और भी संगत उतरी थी। तो संगत जी संगत सब घर चले गए। मैंने ना रास्ते से शाम को ये टैक्सी वाले को बोला था, जिसने मुझे सुबह छोड़ा, तो उसी मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं ना 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आप अवेलेबल रहोगे मुझे मेरे लिए टैक्सी के साथ। तो कहते हो मैं तो नहीं रहूँगा, आपको कोई दूसरा कोई टैक्सी वाले को मैं बोल दूँगा। तो मैं उनके भरोसे मैं उतर गई। फिर उसके बाद उतर तो गई, अब वहाँ पर धीरे धीरे जो संगत उतरी थी वो सब अपने घर चले गए। वो मतलब हिमाचल में ठंड, वहाँ हल्की बारिश लग रही, और मैं और मेरी बेटी वहाँ पे धर्मपुर के चौक पे मतलब मोड़ है, तो वहाँ पर मैं और मेरी बेटी खड़ी थी। एक टैक्सी ने, जिस बंदे को फ़ोन करना था उसने तो फ़ोन ही बंद कर दिया, और एक टैक्सी ने संगत जी सारी संगत चली गई। अब क्या करूं, मतलब थोड़ा सा दिल में डर उस टाइम पे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं। मतलब जैसा कि मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड सुन नहीं सकते, और मैं उनको ऐसे कॉल करके उठा करके नहीं बोल सकती कि हाँ मुझे कुछ अरेंज करो, मैं नहीं बोल सकती। फिर उसके बाद क्या करूं, फ़ोन में भी मतलब चार्ज मतलब 2-4% ही है, और उसको नेट ऑफ करके रखा है। फिर एक बंदा गुजरा सामने से, फिर वो शायद बंदा रिटर्न कर रहा होगा ऑफिस से, और वो पूरा धर्मपुर का चौक एरिया शांत सुनसान, कोई नहीं, ठंड, वहाँ बारिश गिरने लग गई हल्की हल्की। क्या करूं। उसके बाद फिर हाँ, एक 60 जैसा संगत जी, 2 कुत्ते चिल्ला रहे हैं और उनसे भी थोड़ा डर लगे। लेकिन बाद में घर आके ख्याल आया कि नंदी जी भी तो हो सकते हैं ना साथ में। सच्चे में संगत जी वो बंदा गुजरा, बंदे ने बोला कि सामने का टैक्सी वगैरह कुछ अरेंज हो सकती है भैया।
तो बोलते कि नहीं, ऐसे तो रात में बड़ी दिक्कत है, आप एक काम करो, सामने एक ढाबा खुला हुआ है। तो उनको पता नहीं संगत जी वो रात में खोलते हैं कि पता नहीं नहीं खोलते, लेकिन वो 11 बजे तक वो ढाबा खुला हुआ था। क्यों, कैसे, किस लिए खुला था वो नहीं पता, शायद खुला रहता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो पूरा मार्केट सब कुछ बंद, अंधेरा पड़ा हुआ था और वो ढाबा खुला हुआ था। और मैं तो संगत जी ढाबे में जाऊं, और फिर मेरी बेटी मैं ढाबे में गई तो और बैठे हुए थे तो भैया से थे, उनको बोला कि भैया यहाँ पे टैक्सी का हो जाएगा, मुझे तो जाना है, 6 किलोमीटर है धर्मपुर से अंदर, 6 किलोमीटर अंदर जाना है। तो बोलते कि अभी तो रात में शायद ही हो, फिर भी मैं अरेंज करता हूँ, आप बैठो। वो उस रात वो भगवान जी, शिव जी, गुरु जी सब बन के वहीं, मतलब मुझे लगता है कि गुरु जी ने सब अरेंज करवा दिया था। मतलब मैं स्वरूप भी मिला था मुझे वहाँ से, मतलब गुरु जी वहाँ पे स्वरूप रूप में मेरे साथ हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ अवेलेबल है, मुझे डरने की ज़रूरत क्या है। और मुझे डर लगा भी नहीं संगत जी, डर लगने ही नहीं दिया मुझे। लेकिन उस रात देखा जाए तो कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ गलत सलत हो सकता था। हस्बैंड को फ़ोन नहीं कर सकती, दुनिया के किसी और को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी संगत जी। हाँ, हो सकता था कुछ अरेंज दूसरा भी हो जाता, लेकिन दूसरे लोगों को क्यों अरेंज करना। मतलब ये शब्द में भी होता है कि नहीं, जब मैं और सोना, मतलब गुरुजी बचा लो। मतलब पहले कोई भी कभी भी किसी को मुसीबत आए, पहले गुरुजी, बाकी दुनिया खुद, गुरुजी खुद करवाएंगे दुनिया से काम, ऐसा होता है। और वही हुआ, उन्होंने मतलब भैया भगवान जी बन के बैठे हुए थे। मुझको तो ऐसा लगता है, मेरे को लगता है दीदी आप बैठ जाओ, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। इसने उधर इधर उधर कहीं फ़ोन करके एक बंदा, मतलब 21-22 साल का एक लड़का होगा, तो गाड़ी लेकर के आया, अरेंज किया उसने। 11 या 2 ऐसे हो रहा होगा, 11-10 11 बज रहे होंगे। तो वो बंदा आया, उसकी गाड़ी में शिव जी, एक छोटे से शिव जी की मूर्ति और उसमें थी। और फिर मैं तो वो गाड़ी में शिव जी थी, कहते मम्मा देखो शिव जी। तो मैंने कहा ये शिव जी हैं, हाथ पकड़ के, मतलब मुसीबत से गुरुजी शिव जी मतलब बाहर निकाल रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सी मुसीबतें हैं, मैसेज में मुझे आते हैं कि मैंने पहले भी तुझे बहुत मुसीबतों से हाथ पकड़ के तुझे बाहर निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब हम जैसे होते हैं ना कि गुरु जी से मिलने से पहले मुझे ये सब लगता था ये कोइंसिडेंस है। नहीं, गुड़िया में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब गुरुजी और भगवान जी, सब गुरुजी और गुरुजी ही करते हैं संगत जी। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ गुरुजी करते हैं। और इसके आगे संगत जी सत्संग से बोलते जाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। एक दिन पोस्ट ऑफिस गई, पोस्ट ऑफिस में कुछ जमा करना था। और अच्छा उस दिन मैं रिटर्न आई, घर में पहुंचा दिया उन्होंने, टैक्सी वाले ने। तो मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया था कि इतना रात को, तो मैंने कुछ अमाउंट उनको पेमेंट कर दिया, टैक्सी जैसे पेमेंट करते हैं वैसे पे कर दिया था। लेकिन जैसे मैं घर पे पहुंची, मैंने फ़ोन ऑन किया तो मुझे मैसेज में मेरे को संगत जी मैसेज मिला था कि ना ऐसे फ्लैश हुआ, मतलब यूट्यूब में, मतलब वीडियो के मैसेज में
इस मतलब मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत किया कर। वो टैक्सी वाले के उस मतलब छोड़ा मुझे, वो टैक्सी वाले के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लिया, मतलब उस बंदे ने किसी को रखा होगा। तो उस रात ना हस्बैंड को फ़ोन कर सकती, हस्बैंड को फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं था। 3-4% मतलब फ़ोन की बैटरी, मतलब मुसीबत इतनी उस टाइम पे 11 बजे वो अंधेरी रात में, मतलब काम 11 बजे खोल कर रखा हुआ, मतलब कैसे खुला हुआ वो पता नहीं। हर दुकान बंद है, यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन 11 बजे वो शॉप खुली हुई थी। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भगवान जी ने, गुरु जी ने मेरे लिए वो जगह खोल कर रखी थी कि नहीं तू आ, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं देख लूँगा सबको, तो फिक्र ना कर। तो मेरे को मैसेज आते थे कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मतलब कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है संगत जी, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब पल पल हर पल शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन मुझे पोस्ट ऑफिस में कुछ जमा करना था, मतलब कुछ अमाउंट जमा करनी था आरडी का। तो इसमें से एक नोट खराब, बगल में एक बंदा था, उसने ना हाथ में 500 का नोट, तो 500 का, तो मैंने जो सामने जमा करते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे एटीएम जाना पड़ेगा, ये नोट मतलब बगल में वो बंदा खड़ा, इसने इसको भी किसी से 50 रुपीज़ का वो चेन चाहिए था, इसने गूगल पे किसी को किया था, उसमें 50 रुपीज़, और मुझे खुद ज़रूरत पड़ गया 500 का। और मैंने उस भैया को बोला कि भैया आप मुझे 500 देंगी, मैं गूगल पे कर दूँ। फिर मैंने गूगल पे कर दिया, मतलब वो काम नहीं रुका। और पता है साइड में बंदा, मतलब उसके फ़ोन में फ़ोन आया, उसके फ़ोन में जिसका फ़ोन आया उसमें नाम लिखा हुआ था अमित गुरुजी। मतलब गुरुजी, और मेरी नज़र पड़ी गुरुजी पर, मतलब मुझे ऐसा लगा ना जैसे गुरुजी ने बताया कि नहीं नहीं कोई काम नहीं रुकेगा, मैं तेरे आस पास ही हूँ, तू टेंशन ना ले, तू कर ले, कोई बात नहीं। बहुत मतलब हमारे काम कैसे सीधे सीधे से हो जाते संगत जी, एकदम से हमें पता ही नहीं चलता। अगर मैं गुरुजी से मतलब शायद पहले भी बहुत से काम, शायद बहुत मुसीबतों से गुरुजी ने निकाला है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सब कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है संगत जी, कुछ भी नहीं होता है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो फिर मेरे पास हाँ जी, मेरे को रिंकू वीर जी शब्द जो शब्द गाते हैं, मतलब कीर्तन जो करते हैं, उनको तो बहुत मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब सुनकर मैं तो गुरु जी को बोलती हूँ कि उनके तो बहुत हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखना। इतनी अच्छी शब्द वो पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाबी होती तो मुझे सारे शब्द थोड़े समझ में आते। मुझे ना ऐसे बहुत से क्या मतलब बहुत सी चीज़ें सारी समझ में नहीं आती हैं। वो तो रिंकू वीर जी उनके शब्द में वो बताते हैं कुछ वो लाइन जैसे बताते हैं, समझाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे प्यारे सदगुरु मतलब बहुत अच्छे हैं। सुख तेरा दिता लइए, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो इस तरह के कुछ, मैं तेरा 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 सच्ची पातशाह, रख ले गरीब जान के। मतलब
इतने 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 सुंदर शब्द ना संगत जी, इतने सुंदर, इतने बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मन को छू जाते हैं संगत जी, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इतने दिन, इतने मतलब दूर कैसे थी, क्यों थी, लेट क्यों मिले गुरुजी मुझे। अगर पहले मिलते तो नेगेटिव से तो मतलब नेगेटिव रहते ही नहीं, पॉजिटिव 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 ही रहते हैं। तू ही तू हर था है वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर वेले हर पल का शुक्राना। हम नहीं जानते कि कैसे किस रूप में आप साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा गुरु जी साथ में रहते हैं संगत जी। हर वक्त हम बोलते ना मंदिर में, हाँ बैठे हैं गुरु जी, अपने स्वरूप में बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, सब पर दया कृपा आपकी मेहर हमेशा 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 बनाए रखना। जहाँ जिसको जो ज़रूरत है उन पर अपनी हमेशा सहाय होना गुरु जी, सब पे सहाय होना गुरु जी। शब्द में है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जब गुरु जी ने अपना, गुरु जी का जब हमें बुलावा आता है और जब हमें गुरु जी बुलाते हैं तो सच में हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत मुश्किलें आती भी हैं, जिससे हमें वो समटाइम ऐसा होता है कि वो हमारी परीक्षा चल रही होती है और हमें उसको पास करना होता है, क्योंकि संगत जी होना हो कहीं ना कहीं हमारे भी एग्ज़ाम्स टाइम टू टाइम गुरुजी लेते ही रहते हैं और गुरुजी हमें उस चीज़ से कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। कोई फेयर होता है जो गुरुजी दिल से निकालते हैं। जैसे कि आंटी जी ने कहा कि अकेले जाने में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन गुरुजी साथ थे, गुरुजी को पता था मुझे कैसे लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो गुरुजी लेकर गए और इतनी हिम्मत दी, इतनी उनमें मतलब आया कि उन्होंने खुद से टिकट्स करवाई, सब कुछ करवाया और गुरुजी ने करवाया संगत जी। हम या आंटी जी नहीं है कोई भी, हम ये कर सकते हैं। गुरुजी ही हमें इनकरेज करते हैं कि तुम ये करो, गुरुजी ही हमें हिम्मत देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम करो, मेरा बुलावा है। संगत जी बड़े मंदिर भी ना बहुत, मतलब जो किस्मत वाले होते हैं ना वो बड़े मंदिर पहुंच सकते हैं। बड़े मंदिर जाना, और कई तो संगत ऐसी होती है जो बहुत दूर दूर की संगत होती है, तो कई बार संगत के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन संगत जी एक टाइम हमें ज़रूर ऐसा आएगा जब हमें गुरुजी अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी हमें एक ऐसे गुरुजी मिले ना, ऐसे मतलब जो हमें हर वक्त एक रास्ता दिखाते हैं, एक बात दिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो गुरुजी को पता है संगत। जो गुरुजी हमें सब समझाते हैं, मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, मतलब क्या तो किसी संगत के थ्रू, किसी से कुछ बोल करके, कुछ बुलवा करके, या कुछ ऐसी चीज़ें बता देंगे, कुछ इंडिकेशंस दे देंगे, फ्रेग्रेंस मतलब अपनी प्रेजेंस फील करा के, फ्रेग्रेंस फील करा के, या आपको कैसे भी दर्शन देकर, कैसे भी संगत जी आपको कोई ना कोई हिंट मिल ही जाता है। आपके सवालों के जवाब आपको मिल ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है इनके बच्चों के, मेरे बच्चों के सवाल देने तो मुझे बहुत सवालों का जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी अपने बच्चों के बारे में, तो हमें कभी भी गुरुजी से ये नहीं कहना कि गुरुजी आपको तो पता था ये, आप तो ये कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्यों तो बिल्कुल भी नहीं करना है संगत जी, क्योंकि उनको पता है ना, वो सब जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके मन का, आपके दिल का, आपका हर एक पल का उनको पता है। वो ख्याल है उनको आपके बारे में, सब पता है। लेकिन टाइम आने पे सब चीज़ें मिलती हैं, मुश्किलें आती हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि चलो जी हम गुरु जी को मानने लग गए, अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ज़िंदगी में। आएगी, वो ये तो ज़िंदगी है ना संगत जी, इसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन बात ये है कि इससे लड़ना कैसे है, इस प्रॉब्लम से हमें गुजरना कैसे है, इसको हमने हल कैसे करना है, वो गुरुजी हमें बताते हैं। वो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ करके हमें इस दलदल से, इस परेशानियों से बाहर निकालते हैं, और बहुत इजीली। जो हमें चीज़ें पहले बहुत मुश्किल लगती थी ना, अब अगर वही मुश्किलें हम पर आती है तो हमें वही चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों ने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। तो संगत जी वो परेशानियां भी ना हमसे हंस करके गुरुजी कटवा देते हैं, सब्र देते हैं। सब्र आ गया ना संगत जी तो बहुत कुछ सही हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी जैसे गुरुपा मिले हैं, और जिन्होंने हमें खुद से चुना है, और गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।